इतनी तैयारी की थी, 3 से 4 साल हो गए, अभी भी नंबर नहीं आ रहा है। घर वालों की जो उम्मीदें टूटती है ना, तो बहुत दुःख होता है, मैं मानती हूँ, मैं उस चीज़ को फ़ील भी कर पाती हूँ। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो 2026 के कुछ दिन, 5 से 7 दिन जा भी चुके होंगे। तो 2026 के अंदर बहुत से लोगों ने नए संकल्प भी लिए होंगे कि 2025 के अंदर जो गलतियाँ की है वो नहीं करनी है। 2026 को अपना सफलता वर्ष बनाना है। तो उसके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। 2026 आपके जीवन के अंदर एक नई सौगात, नई खुशियां लेकर आया है। तो एंडिंग तक ये 2026 के अंत तक ये एक रोजगार भी ले आए। तो उसी के अंदर अपनी आज की वीडियो होगी, 2026 के अंदर कैसे ऐसे हम 10 एक्शन प्लान रखें कि जो हमारी सफलता के अंदर कारगर सिद्ध हो सके। ऐसी क्या पॉइंट हो, ऐसी क्या चीजें हो जो हमने लक्ष्य साधा है, उस लक्ष्य को सफल करने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारा सहयोगी सिद्ध हो सके। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि 10 एक्शन प्लान के अंदर है। पहला एक्शन है कि अपना लक्ष्य स्पष्ट रखें। आपका लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा ना, आपकी मंजिल उतनी ही आपको अच्छी तरह से दिखाई देगी। अपने लक्ष्य को रखिए कि 2026 के अंदर मुझे किसी भी हाल के अंदर नौकरी पानी है। 2026 मेरा सफलता वर्ष होगा। आपका लक्ष्य जितना क्लियर होगा ना, उतना ही आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच पाओगे। ये नहीं है कि आपने ये भी कहा होगा कि 2025 के अंदर भी मैंने यही सोचा था लेकिन नहीं हुआ, लेकिन लक्ष्य के आप कितना करीब पहुंचे हैं वो भी तो देखिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें एक प्रयास में हमारी मंजिल नहीं मिल पाती है, बहुतों का दूसरा तीसरा प्रयास भी होगा। लेकिन याद रखना, अपने लक्ष्य को हमेशा अपने ध्यान में रखना। उसके दूसरा है कि लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बांटिए। तो छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बांटने का मतलब ये है कि जैसे कि आपको कोई जॉब प्राप्त करनी है, किसी भी आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर मान लो कि मैथ है, तो लक्ष्य को अंदर अब मैथ हो गया एक बड़ा टॉपिक, टारगेट। तो ये हो गया कि आपको इसके अंदर एक सब्जेक्ट हो गया मैथ। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, तो मैथ को मुझे 2 महीने के अंदर इतनी पकड़ बनानी है कि मेरी 2 महीने के अंदर मैथ कंप्लीट हो जाए, या मैथ के अंदर ये चीज मेरी वीक है तो वो चीज मेरी पूरी हो जाए। क्योंकि आपको बहुत बड़ी चीज है ना, लक्ष्य है, जैसे कि जॉब एक बहुत बड़ा शब्द है, तो आपको ये लक्ष्य बहुत बड़ा दिखे, लेकिन उसको जब आप छोटे 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 पार्ट के अंदर बांट लेंगे ना, तो आपको ये बहुत छोटा दिखेगा। और उसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि दिन का एक छोटा टास्क ले। उसके बाद में लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद में आप एक दिन का टास्क ले, जैसे कि मुझे दिन के अंदर कला संस्कृति का ये टॉपिक करना है, मैथ के अंदर ये करना है, ये टेस्ट देना है टॉपिक वाइज, या ये इतने शब्द मुझे याद करने हैं। एक दिन का टास्क आप लोगे ना, और जब वो आपका टास्क पूरा होगा ना, तो आपकी खुशी नेक्स्ट लेवल की होगी। आपको खुद के अंदर ही आत्मविश्वास आएगा, क्योंकि एक इंसान हारता भी खुद से है और जीतता भी खुद की ही उस स्ट्रगल से है, डिप्रेशन से। जीतता भी वो खुद से है, दुनिया से नहीं, सबसे पहले वो खुद से ही जीत जाता है। जब आप दिन का टास्क होगा ना, तो आप ध्यान रखेंगे कि जैसे अगर एक एक दिन करते ही आपका, अगर संडे को आप चिल का रखो, तो 6 दिन के अंदर भी आपका बहुत सा चीजें कवर हो जाएगी। जब आप पूरा उनको लिखोगे कि यार 6 टॉपिक एक सब्जेक्ट के तैयार हो गए, अगर आपके सिलेबस के अंदर 5 ही सब्जेक्ट है, तो 30 टॉपिक आपके इतने कंठस्थ हो चुके हैं। तो वो चीजें आपको मोटिवेट करेगी। उसके बाद में आ जाता है कि बहानों को तुरंत पकड़े। कि हम इंसान, एस्पायरेंट की गलती नहीं होती है, लेकिन क्योंकि वो तैयारी करके इतना डिप्रेशन में जा चुका होता है, या कभी कभी माइंड भी हमें बहाना देता है, यार नहीं यार कल करेंगे, कल नहीं शाम को करेंगे। तो ये चीजें हैं कि जो हमें बहानों को तुरंत पकड़ना है, मन को बहलाना है कि कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 5 से 7 मिनट ही पढ़ेंगे, एक बार इसको खोल के तो देख ले। क्योंकि आप जब बहानों को पकड़ लेंगे तो 5 से 10 मिनट के अंदर अपने आप रिदम बन जाएगी, आप उस रिदम के अंदर आ जाओगे। सबसे पहले है कि हमें उस रिदम के अंदर आना होता है, फिर तो पढ़ाई कंटिन्यूस हो जाती है। और बाकी अपने आप से बहाना अगर हम जानबूझकर भी बना रहे हैं, तो इसका नुकसान हमें ही है। माता पिता हालांकि हमें सफल होता हुआ जरूर देखना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ कब तक है। अगर गर्ल्स है तो आगे शादी करके भी उनको जानना है, ये जो आपकी सफलता है ना, वो आपका ही साथ देगी। वो कहते हैं ना, विद्या का कोई बंटवारा नहीं करवा सकता। उसी तरह आपकी सफलता, आपकी जॉब आपके लिए ही एक सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। फैमिली वालों को तो हाँ जरूर खुशी होगी, वो तो इतने में खुश हो जाएंगे कि मेरा बेटा या बेटी जॉब लगे,
उसके बाद में आ जाता है कि सीखते रहें, रुके नहीं। बहुत बार ऐसे हो सकता है कि हमें ये टॉपिक नहीं आता तो हम सोचते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने इस फाउंडेशन का कोर्स ले रहे सॉरी इस किसी भी कोचिंग का कोर्स ले रखा तो आप दूसरे किसी टीचर से पढ़ेंगे नहीं। अंधविश्वास कभी किसी पे नहीं करना चाहिए। हालांकि वो उनके बाकी टीचर बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो टीचर भी शायद बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपको उनकी समझ नहीं आ रही। तो ऐसा नहीं है कि आज आप यूट्यूब पे बहुत अथाह भंडार है, किसी भी बड़े से बड़े आप टीचर से फ्री में पढ़ सकते हैं, तो आप उस टॉपिक को किसी दूसरे टीचर से कर लिए। कई बार ऐसे होता है कि हमें उनका समझाने का तरीका, हमारा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ लिए। सीखते रहे, रुके नहीं, क्योंकि अपने आप को ये नहीं समझिए, ईगो के अंदर नहीं रहना है कि जो हमें जितना अच्छा बता रहा है अपने से छोटे से भी सीखने की कोशिश कीजिए। कई बार वो चीजें भी हमारी लाइफ के अंदर बहुत कारगर सिद्ध हो जाती है। उसके बाद में आ जाता है कि जरूरत हो तो मदद मांगे। कई बार ये होता है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं, पड़ोस में भी कोई पढ़ रहा है, तो माता पिता ये हो जाता है कि उनका बच्चा पढ़ रहा है या उसका कोई एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो हमारे वाले माता पिता भी कहने लग जाते हैं कि उसका हो रहा है, वो इतना काम करता है फिर भी तेरा क्यों नहीं हो रहा। ये अलग अलग फैक्टर इन चीजों के अंदर काम करते हैं, तो आप उससे भी डिस्कस कर सकते हैं कि भाई तेरा कैसा हुआ, बहन तूने क्या चीज बढ़िया बताई, या कोई स्ट्रेटेजी है तो मुझे भी बता। तो ये चीजें हमें मदद मांगनी चाहिए। इन चीजों के अंदर ना ही हमें ईगो रखना चाहिए अपने अंदर, ना ही शंका फील करनी चाहिए, क्योंकि 90% मैं यही मानती हूँ कि दो पढ़ने वाले विद्यार्थी कभी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखेंगे, क्योंकि वो उस स्ट्रगल को, उस मेहनत को, उस अपने त्याग को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं। हाँ, थोड़े बहुत माता पिता के अंदर हो सकता है कि वो पड़ोसी एक दूसरे से थोड़ा रखे, लेकिन पढ़ने वाले दो स्टूडेंट कभी भी एक दूसरे से द्वेष नहीं रखेंगे, क्योंकि वो उस स्ट्रगल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अपने अंदर चल रहे उस द्वंद युद्ध को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। तो इसलिए डिस्कशन जरूर करना चाहिए। उसके बाद में आ जाता है कि छोटी छोटी बातों पर जश्न मनाए। जैसे कि आपने आज टास्क लिया, वो टास्क आपका कंप्लीट हो गया ना, तो और ना तो खुद को टॉफी से ही विश कर लीजिए। आप छोटी छोटी चीजों पे जब खुश होंगे ना, तो ये चीजें आपके लिए क्या कारगर सिद्ध होगी। एक तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी अगले दिन के लिए, और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तैयारी के अंदर पॉजिटिविटी, धैर्य और कॉन्फिडेंस लेवल, ये चीजें बहुत ही मायने रखती है। कोई कह देता है कि पॉजिटिविटी मायने नहीं रखती, पॉजिटिविटी बहुत मायने रखती है, क्योंकि कहते हैं ना उसकी तो किस्मत ही काम कर रही थी। तो आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो इससे अच्छा थोड़ा पॉजिटिव रहकर तैयारी को करो। जहां 99.9% शायद वो 1% पॉजिटिविटी की कमी रह रही है, तो इस बार अपनी तैयारी के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी लेकर तैयारी करो। उसके बाद में है कि अगर आपके पास पॉसिबल हो, या लाइब्रेरी के अंदर भी आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, या आप घर पर भी तैयारी करें, आस पड़ोस के अंदर भी आपकी तैयारी करने वाले हो, तो कोई ऐसा दिन रखो जिस दिन आप ग्रुप डिस्कशन करो, या कोई टॉपिक ऐसा है जो ग्रुप स्टडी के अंदर हो, तो ग्रुप स्टडी को प्रेफर करो। अगर आप ऐसा नहीं है तो आप शायद मॉक टेस्ट कर लो उस दिन। उसके बाद में आ जाता है कि अपनी प्रगति को शाम को 10 मिनट नाइट को सोने से पहले ना अपनी प्रगति को जरूर चेक करें कि मैंने आज जो पढ़ा है वो कितने परसेंटेज मेरे। मान लो कि आपने सोचा था कि मुझे आज 80% करना है, तो आपने उस 80% का कितना अचीव किया, 60% किया, 65% किया, या कल से कितना मुझ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि याद रखना, एक इंसान किसी को भी, दुनिया के बड़े से बड़े समझदार इंसान को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन एक इंसान, एक स्टूडेंट कभी खुद को कभी भी बेवकूफ नहीं बना पाता, क्योंकि उसको उसकी हकीकत उससे ही पता होती है। क्योंकि आप प्रगति चेक करोगे ना, तो अपने आप आपको एहसास हो जाएगा कि आपकी लेवल अप हुआ है या डाउन, उससे भी डाउन गया है। तो अपनी प्रगति खुद चेक करो और उसके अंदर खुद ही सुधार करो, क्योंकि उसको, अपनी नैया को किनारे तक तुम ले जा सकते हो और डुबो भी तुम सकते। उसके बाद में लास्ट है कि संडे को थोड़ा स्पेशल रखो। संडे के अंदर अगर आप रिवीजन नहीं करना चाहते, थोड़ा बहुत चिल करो, या उन चीजों को, पूरे हफ्ते की चीजों को रिकॉल करो, उन चीजों को थोड़ा एनालिसिस करो कि मैंने क्या कमी की, मुझे अगले वीक के अंदर क्या इंप्रूवमेंट करना है। संडे को आप थोड़ा बहुत अपने दोस्तों से बातचीत करो, या थोड़ा बहुत मूवी देखना चाहो तो भी देख सकते हो। ये 10 एक्शन प्लान मैंने आपको सफलता के लिए बताया। इसके अंदर अगर आप अपनी तैयारी के अंदर 2 से 3 चीजों को भी ढाल लेते हो ना, तो आपकी सफलता का लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। बाकी 2026 आपके लिए बहुत बड़ा चांस है एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट का, क्योंकि जो 2-3 एग्जामों में रह चुके हैं या मेरिट के पास आके रह रहे हैं ना, तो मैं उनके लिए यही दुआ करती हूँ कि आने वाली 4-5 भर्तियों के अंदर आपका नंबर आ जाए। क्योंकि वो जो खुद के अंदर वो द्वेष होता है ना, सॉरी द्वेष तो नहीं होता, लेकिन वो डिमोटिवेशन होता है ना, कि यार इतनी तैयारी की थी, 3 से 4 साल हो गए,
अभी भी नंबर नहीं आ रहा है, घर वालों की जो उम्मीदें टूटती है ना, तो बहुत दुख होता है, मैं मानती हूँ, मैं उस चीज़ को फ़ील भी कर पाती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि इन चीज़ों में से अगर आप अपनी दिनचर्या के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर 2 से 3 चीज़ों को भी लाओगे ना, तो आपकी सफलता निश्चित है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।